बंधुओं, ये ब्रज की जो गोपियां हैं इनको साधारण जीव मत समझना। साधारण स्त्रियां कोई हमारे आपकी तरह हाड़ मांस वाली कोई नारी नहीं है गोपियां। गोपी शब्द का अर्थ क्या होता है? गोवी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो हर स्थिति में केवल कृष्ण को पाना चाहती है। नेत्रों को भी कृष्ण चाहिए, कानों को भी कृष्ण, जीव को भी कृष्ण चाहिए, हाथों को भी कृष्ण। प्रत्येक इंद्रिय जो कृष्ण को ही प्राप्त करना चाहती उसको गोपी कहते हैं। और फिर वृंदावन की जो गोपियां हैं बंधुओं, ये अनेक युगों से तपस्या कर रहे हिमालय के संत ही द्वापर में गोपी बनकर के आए हैं। हिमालय पर तपस्या करने का ये फल उनको प्राप्त हुआ है कि द्वापर युग में वो भगवान की प्रियतमा गोपियां बन के आए हैं। और वे सब जानते हैं कि हम अपने पूर्व जन्म के संत हैं, हमने घरवार त्यागा, सब कुछ छोड़ छाड़ करके हम कृष्ण प्रियसी बन करके आए हैं। भगवान श्री राम जब रावण को मार करके अयोध्या जा रहे थे, तब हनुमान जी ने आकर के कहा कि भगवान, दंडकारण्य वन के संत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलो संतों को दर्शन देना है। राम जी बोले, हम दंडकारण्य वन नहीं जा पाएंगे। क्यों? 14वें वर्ष का अंतिम दिन है, आज सूर्यास्त से पहले हमको अयोध्या पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। हनुमान जी बोले, वहां तो एक भरत प्राण त्यागेगा और दंडकारण्य वन में अनेक भरत प्राण त्याग देंगे, तब? राम जी बोले, हमारा ये काम तुम करो, जाकर के सब संतों से कहो वे चिंता ना करें, थोड़ी और प्रतीक्षा करें, अभी त्रेता है, आगे द्वापर युग आने वाला है, हम आशीष देते हैं ये सब दंडकारण्य वन के संत ही द्वापर में गोपी बनकर के ब्रज में प्रकट होंगे और हम कृष्ण बनकर के आएंगे। जब तक हमारा जन्म नहीं होगा तब तक इनको लगेगा कि ये स्त्रियां हैं, इनके पति हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, लेकिन जैसे ही मेरा अवतरण होगा, मुझे देखते ही इनके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और इनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो जाएगी कि हम सब संत थे और ये वही राम जी कृष्ण बनकर के आए हैं। अब समय है इनके साथ रास विहार करो, इनके साथ लीला करो, इन्हीं से प्रेम करो। आज वही हुआ है। भगवान के जन्म लेते ही सब गोपियों को पता चल गया कि भैया ये कौन है, और उन्हीं को पता चला जो पूर्व के संत हैं। जो संत नहीं है उनको नहीं पता चला, पूर्व के सब संतों को पता चल गया कि यही कृष्ण है, इनके साथ हमको रास विहार करना है। बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं हम लोग, इस बार इनको छोड़ना नहीं है। श्रुति रूपा, स्मृति रूपा, वेद रूपा समस्त गोपियां भगवान से प्रीति करती हूं। ठाकुर जी से प्रेम करने वाली गोपियों की उम्र कितनी? 6 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक की गोपियां हैं। मतलब यशोदा मैया की उम्र की और यशोदा मैया से बड़ी उम्र की भी गोपियां हैं ठाकुर जी के संग रास बिहार में। लेकिन निष्काम प्रेम जहां होता है वहां आयु नहीं है, वहां रूप नहीं है, वहां यौवन नहीं है, वहां गोरा काला सुंदर कुरूप इसका भेद ही नहीं है। ठाकुर जी की भक्ति में तो सब प्रवेश है, सबका प्रवेश है। इसलिए इस रास बिहार में ठाकुर जी से संग रास करने के लिए सब आयु की गोपियां आई हैं। 6 वर्ष की गोपी मतलब जिसको पता ही नहीं स्त्री पुरुष कौन होते हैं, और 90 वर्ष की गोपी जिसके लिए भगवान नाती पोते के समान है, वो भी ठाकुर जी से प्रेम करती है। इसका मतलब क्या है? ये काम लीला नहीं है, ये निष्काम प्रेम लीला है। भगवान ने जैसे ही देखा शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो गया है, वन में जाकर के कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी ने अपनी वेणु को अपने ओष्ठ पर रख करके आच्छादित करके जैसे प्राण पिरोए, बाज उठी वंशी वृंदावन में, और कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को लगने लगा कि श्याम सुंदर हमको अपने समीप बुला रहे हैं। बंधुओं, कथा तो भरतपुर में हो रही है, पता तो पूरे भरतपुर को है, लेकिन यहां आ वो ही रहे हैं जिनको ठाकुर जी चाहते हैं कि वो आए। हल्ले तो मथुरा तक हो गए, वृंदावन तक हो रहे हैं, दिल्ली तक हो रहे हैं, लेकिन यहां आने की सामर्थ्य उसी की है, चाहे जयपुर से भी आ रहा हो, जिसको ठाकुर जी बुला रहे हैं। यही स्थिति रासलीला में। वंशी तो सबको सुनाई दे रही थी ठाकुर जी की, लेकिन पहुंचा वही जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त था, जिसको ठाकुर जी चाहते थे कि मेरे सामने आए। और कैसे गई गोपियां? सब गोपियां अलग अलग काम कर रही थी। बंधुओं, ये रास बिहार की जो लीला है ना, इस लीला में अच्छे अच्छों के दिमाग घूम जाते हैं, क्योंकि भक्ति का प्रभाव ना होने के कारण हमको सामान्य स्त्री पुरुष का मिलन जैसा दिखने लग जाता है, और यह अपराध है।
इसलिए हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं रास बिहार लीला का ज्यादा प्रवचन मंच से नहीं करना चाहिए। रास पंचाध्यायी को सूक्ष्म में ही बोलना चाहिए। क्यों? हम फालतू का सिनेमा देखने वाले लोग, फालतू के गीत सुनने वाले लोग, हम यहाँ पर निष्काम प्रेम सुनेंगे तो हम इसमें भी फालतू ही दर्शन करेंगे। इसलिए सूक्ष्म दर्शन का भाव रखा गया। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं जब अंतरंग किसी के साथ बैठे हो और लग रहा है कि हाँ ये योग्य है, तभी सुनाइए इसका विस्तार। इसलिए मैं बहुत सूक्ष्म कहता हुआ चलूंगा, फिर भी ध्यान से सुनना, मन में कहीं कुभाव उत्पन्न ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना। भगवान ने जैसी वंशी बजाई, वंशी की ध्वनि सुनते ही गोपियां सब अलग अलग कार्यों में व्यस्त। कोई दूध दोहन कर रही है, कोई अपने पति के लिए भोजन बना रही है, कोई अपने बालक को सुला रही है, कोई अपना श्रृंगार कर रही है, कोई स्नान कर रही है, कोई कपड़े पहन रही है। सब गोपियां अलग अलग कामों में हैं। लेकिन वंशी की ध्वनि सुनते ही जो जिस स्थिति में है वैसे दौड़ी है ठाकुर जी के पास। ये भी विचार नहीं किया कि हम काम को ठीक कर दें तब जावे, नहीं। दूध दोहन करते करते वेणु की ध्वनि आई तो वहीं छोड़ के भागी। पति भोजन कर रहे तो पति ने कहा सुनो थोड़ा राम रस नमक लाना, जरा दाल में कम है। लेने गई थी नमक, लेकिन वेणु की ध्वनि जैसी सुनाई दी तो बूरा उठा के गई और झोंक करके भाग गई पति की थाल में। इतनी भी सुध नहीं है गोपियों की स्थिति। ये गोपियों की स्थिति बताती है कि भगवत कार्य के लिए ज्यादा विचार मत करो। हम विचार जब करते हैं तो भक्ति नष्ट हो जाती है। भगवत कार्य करना है तो करना है, उसमें विचार संकोच करें ना करें, राय लें ना लें, ये सब जरूरी नहीं। करना है तो करना है, चाहे कुछ हो जाए। गोपियां भगवत मिलन के लिए जा रही हैं, यह भी विचार नहीं कर रही हैं कि हमें क्या करना है। सब दौड़ी ठाकुर जी से मिलने के लिए। अस्त व्यस्त वस्त्रों में ही जा रही हैं, बिना श्रृंगार के ही जा रही हैं। इस प्रकार सब वर्णन किया। अजंत्य कांच लोचने, कोई गोपी अपनी आंख में काजल लगा रही थी, एक आंख में लगाया, दूसरी में लगा रही थी। इतने में वेणु की ध्वनि आई तो एक में ही लगा के भागी, दूसरी में लगाया ही नहीं। किसी गोपी ने कहा अरे दूसरी आंख में तो लगा ले काजल। गोपी बोली तू नहीं जाने, कन्हैया रूप थोड़ी देखे, कन्हैया श्रृंगार थोड़ी देखे, कन्हैया तो हृदय देखे। वाकू कहा मतलब पढ़ो कि हम कैसे श्रृंगार करके जा रहे हैं। अरे जैसी वैसी चल दो ठाकुर जी के पास। तो यदि कोई रास बिहार में उस समय गोपियों की स्थिति देखे तो विचित्र है। विचित्र वस्त्र, विचित्र रूप, विचित्र केश, और आई कहां है रास बिहार में। ठाकुर जी ने जैसे समस्त गोपियों को देखा, गोपियों को देख करके सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारण। पहले तो भगवान ने स्वागत किया और स्वागत के बाद भगवान कहते हैं ब्रूतागमन कारणम। आप सबके यहां इतनी रात्रि में आने का कारण जान सकता हूं मैं, आप क्यों आई हो। अब ये यहां ठाकुर जी ने परीक्षा ले ली। पहले तो गोपियों को निमंत्रण दे चुके थे कि मैं शरद पूर्णिमा पे मिलूंगा, और उसके बाद भी गोपियां आ नहीं रही थी तो वंशी बजा करके सबके चित्त का हरण कर लिया। और जब सब गोपियां सब छोड़ छाड़ के भगाई तो कह रहे हैं कि आपके आने का कारण क्या है। अब यहां ठाकुर जी ने 10 श्लोकों में कहा कि तुम लोग वापस लौट जाओ, और प्रलोभन देने लगे संसार का। बोले अरे तुम सब विवाहिता नारी हो, तुम्हारे सबके विवाह हो चुके हैं, बालक हो चुके हैं, तुम सब परिवार वाली हो, यहां अर्धरात्रि में आ गई हो, अरे जाओ वापस लौट जाओ। परतु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। तुमको पता है पतिव्रता धर्म में कितनी ताकत होती है। एक पतिव्रता नारी अपने पति के अलावा किसी के प्रति उसका कोई भाव उत्पन्न नहीं होता था, अपने पति को ही सर्वस्व मानती थी। ठाकुर जी सुना रहे हैं कथा। उसका पति रोज हवन करता था, हवन करने के बाद थोड़ा थक गया तो अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो गया। पत्नी पंखा चल रही थी, पति सो रहा है। इतने में ही उसका नन्हा सा बालक अग्निकुंड की ओर जाने लगा। गोपियों ध्यान से सुनना, कितना सूक्ष्म होता है पतिव्रता नारी का धर्म।
पति भी अपना है, पुत्र भी अपना है, लेकिन पुत्र अग्निकुंड की ओर जा रहा है तो पत्नी ने मन में विचार किया, यदि मैं उठ करके जाऊंगी तो पति गहरी नींद में है, उठ जाएगा। उठ के नहीं जाऊंगी तो बालक अग्निकुंड में गिर जाएगा, लग जाएगी, चोट आ जाएगी। तो उस पत्नी ने क्या कहा पता है? अग्निदेव का ध्यान करते हुए कहा, अगर मैंने अपने पति की सच्चे हृदय से निष्ठा से सेवा की है, मैंने अपने पातिव्रत धर्म का पालन किया है, तो मेरे पुत्र की रक्षा करना अग्निदेव। अपने पति की सेवा से उठी नहीं, और इतने में क्या हुआ, बालक गिर गया अग्निकुंड में। और 15-20 मिनट बाद जब पति की थोड़ी आंख खुली तो पत्नी दौड़ करके गई और जाके देखा तो अग्निदेव ने ऐसी कृपा की कि आग के अंगारे पुष्प बन गए और वो बालक वहां खेल रहा था। ये है पतिव्रता नारी का धर्म। अब यहां तो ताली आपने बजा दी, अब गोपियों का उत्तर तो सुनो। ठाकुर जी भी मौन हो गए महाराज गोपियों के उत्तर को सुनकर के। भगवान बोले इसको कहते पतिव्रता नारी का धर्म, जो अपने पति को सर्वस्व माने, देव पुरुष माने, उसके प्रति ऐसी भावना रखे। गोपियां सब सुनती रही बहुत देर तक। जब भगवान शांत हो गए तो गोपियां बोली, हो गया आपका? बोले जी। अब हम बोले? बोले हाँ बोलो। सुनेंगे आप? बोले निश्चित। आपने कितने श्लोक बोले? एक गोपी बोली 10 श्लोक बोले इन्होंने कि हमको वापस लौट जाना चाहिए। गोपियों ने 11 श्लोक बोले और ऐसा उत्तर दिया महाराज। गोपियां कहती हैं, मैं वम विभोरहति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। क्या है ना भगवान, हे कृष्ण आप हो भगवान और हम हैं भक्त। और भक्त और भात मतलब चावल, ये भात और भक्त दोनों की बनने की क्रिया एक जैसी होती है। जितनी पीड़ा सहकर के भात बनता है ना, उतनी पीड़ा सहकर के भक्त बनता है। लेकिन भगवान और भोक्ता दोनों को ही नहीं पता होता। भोक्ता खाने वाले को नहीं पता होता चावल बनाने में कितनी मेहनत लगी। पहले धान के छिलका हटाए, धनकुटा से कूटा गया, खोलते हुए पानी में डाला गया, उसको उसके गर्भ तक को जब पिघला दिया गया, बिल्कुल नरम हो गया, तब जाकर के उसको परोसा गया। वो तो दाल मिला के खा गया, उसको क्या पता कितनी मेहनत लगी। ऐसे ही भगवान को भी नहीं पता होता कि भक्त कितनी मेहनत से बनता है। आप कहते हो कि हम सबको छोड़ छाड़ के चली आई, हम अपने पति बच्चे परिवार सब, हमको आप व्यभिचारिणी मत समझो। कृष्ण आपसे ना तो मिलने की इच्छा है, ना आप हमारे सामने आओ ये इच्छा है। एक कोई भी कामना हमारे हृदय में नहीं है आपके प्रति कि आप हमारे लिए ऐसा करो। लेकिन हम आपसे प्रीति करती हैं क्योंकि हम जानती हैं कि आप परमात्मा, आप ईश्वर हो। और रही बात, आप कहते हो हम सब छोड़ छाड़ के चली आई, हमको पाप लगेगा, पातिव्रत धर्म का पालन नहीं किया, हमको पाप लगेगा। आपने कहा अर्जुन को महाभारत युद्ध में, आप कहेंगे गीता का ज्ञान देते हुए, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। कौन से धर्म को छोड़ने की बात करते हो आप? सर्व धर्मान परित्य, कौन सा धर्म छोड़े? जब ठाकुर जी ने ये प्रवचन किया था तब मुस्लिम धर्म तो नहीं था, तब ईसाई धर्म तो नहीं था, हिंदू धर्म था बस। तो फिर कौन से धर्म को छोड़ने के लिए ठाकुर जी अर्जुन को बोल रहे हैं? बोले आपका ये ज्ञान हम जानते हैं, आप व्यवहार धर्म को छोड़ने की बात करते हो। जिस व्यवहार में संसार के लोग रहते हैं, ये हमारी मामी है, ये हमारे फूफा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, इनके पांव छुओ, ये करो वो करो, इनकी अरे ये कहीं बुरा नहीं मान जाए, वो कहीं बुरा नहीं मान जाए, अरे नाक फुलाए घूम रहे हैं जीजाजी, इनको मनाओ। ये सारे व्यवहार धर्म हैं। और इन व्यवहार धर्मों में जो बहुत ज्यादा आसक्त रहता है वो कोई भक्ति नहीं कर पाता। जो केवल इसी व्यवहार में रहता है, मैं अपना नाम कमाऊं, नगर में मेरा नाम हो, सब मुझे पूछें, मेरा इतनी ख्याति हो, ये सब व्यवहार धर्म है। आपने इनको छोड़ने की बात कही है। और आज जब हम सारे व्यवहार छोड़ के आ गए तो कह रहे हो वापस चले जाओ। और आपने एक बड़ी अच्छी कथा सुनाई थी एक पतिव्रता नारी की, हम भी सुनाते हैं एक आपको। भगवान बोले सुनाओ। एक पतिव्रता नारी थी, विवाह होने के बाद उसका पति विदेश चला गया। पत्नी बोली मुझे भी ले चलो। पति बोला नहीं, मैं 5 साल के लिए जा रहा हूं, आप नहीं जा सकती मेरे साथ। तो मैं कैसे रहूंगी फिर? पतिव्रता नारी का धर्म है, पहले पति को भोजन पवाए, फिर स्वयं पाए, पति की सेवा करे, फिर स्वयं सब क्रियाएं करे।
हर कुछ पहले पति को प्रायोरिटी दे। आप तो रहेंगे नहीं, मैं कैसे करूंगी? तो पति ने अपने समान एक मूर्ति दे दी, लो इसकी सेवा करना है, ये इसी कोई पति मानना जब तक मैं नहीं आ जाऊं। 5 साल तक वो पत्नी उस मूर्ति को ही पूजती रही, उसी कोई पति मान करके उसके साथ रहने लगी। 5 साल बाद वो पत्नी अपने पति को सुला रही थी, मूर्ति वाले पति को, और इतने में ही द्वार पर असली पति आ गया। और असली पति ने आकर के गेट खटखटाया, खोलो, बताओ कन्हैया उसको क्या करना चाहिए। यदि वो उठ करके जाती है तो पति तो सो रहा है, जो 5 वर्षों से पति है वो सो रहा है, उसको छोड़ के जाना नहीं चाहिए। और यदि उठ के नहीं जाती है तो असली पति द्वार पर खड़ा है। भगवान बोले इसमें विचार की क्या बात है, जब असली पति आ गया तो फिर नकली पति को छोड़ दो, जाओ जाके उसका स्वागत करो, उसका प्रवेश कराओ। गोपियां सब मुस्कुरा करके बोली, आप हमारे पतियों के भी पति हो, आप केवल हमारे पति नहीं हो, आप जगत पति हो, आप ही हमारे असली पति हो। और अगर आपके लिए हम सबको छोड़ के आ गए तो हमने कौन सा पाप किया? ठाकुर जी मौन हो गए। लेकिन गोपियां फिर भी कहती हैं, हे नाथ, हमारे प्रेम को समझिए, हम आपसे कुछ नहीं चाहती, आप हमें देखो, यह भी हमारी अभिलाषा नहीं है, बस हम आपकी हैं, इतना स्वीकार हमारे हृदय में, हम इसी में ही प्रसन्न हैं। आप हमें स्वीकार ना भी करो, हमें उससे भी कोई मतलब नहीं। हमारा प्रेम आपके प्रति केवल इतना है कि हम आपकी हैं, हम इसी विश्वास से पूरा जीवन बिता सकती हैं। हमारा प्रेम तो ऐसा है नाथ, हमारी इच्छा नहीं कि आप हमारे संग रहो, हमसे ब्याह करो या हमसे मिलो भी नहीं, बस हम आपकी हैं। और गोपियां कहती हैं, हम चली जा रही हैं वापस, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमें वापस करो। भगवान बोले क्या है? चित्तम सुखेन बहता पहितम ग्रहेशु, हमारा मन आपके पास है, चित्त आपके पास है, हमारा मन, वो हमको वापस करो, हमारा मन वापस करो, हम अभी चली जाएंगे। ठाकुर जी बोले, मन तो हम वापस नहीं कर सकते। बोले, मन यदि वापस नहीं कर सकते तो फिर हमको स्वीकार करो, क्योंकि बिना मन के हम कैसे रहेंगे संसार में? मन तो आप में ही लगा हुआ है हमारा। इसलिए नाथ, या तो स्वीकार करो या फिर हमें हमारा मन वापस कर दो। ठाकुर जी बोले, मन हम वापस नहीं कर सकते। तो भगवान, गोपियां बोली, स्वीकार तो फिर करना पड़ेगा। और भगवान ने समस्त गोपियों को स्वीकार किया और उनके साथ रास विहार किया। लेकिन गोपियों को अभिमान हो गया। बंधु एक बात बताएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, कई बार ये भगवान को देखने के बाद भी नष्ट नहीं होते। अगर भगवान को देखने से नष्ट हो जाते तो रावण ने राम जी को देखा था, क्यों नष्ट नहीं हो गया? कंस ने भी भगवान कृष्ण को देखा था, क्यों उसके विकार नष्ट नहीं हो गए? पूतना तो भगवान को गोद में लेके बैठी थी, उसका राक्षसत्व खत्म क्यों नहीं हो गया? क्योंकि नाम आश्रय नहीं था। नाम आश्रय भजन इसीलिए जीवन में बताया गया, क्योंकि भगवान भी वो नहीं कर पाते जो ठाकुर जी का नाम कर देता है। डॉक्टर को देखने मात्र से रोग दूर नहीं होता, औषधि से ही रोग दूर होता है। ठाकुर जी हैं वैद्य और ठाकुर जी के नाम है औषधि। औषधि का सेवन जब करेंगे तभी हमारे विकार नष्ट होंगे। लोग कितनी बार मंदिर जाते हैं लेकिन फिर भी विकार युक्त रहते हैं, विकार नष्ट नहीं हो पाते। केवल डॉक्टर को देखते रहोगे दिन भर, सोचो इसी से ठीक हो जाए, नहीं हो पाओगे। आपको औषधि तो लेनी पड़ेगी, औषधि है भगवान का नाम। गोपियों में विकार आ गया, और विकार किस रूप में है? अभिमान। क्योंकि भगवान तो इतने सहज हो गए कि कोई गोपी कहे, अरे मुझ पे तो चलो ही ना जा रहा, तो ठाकुर जी उसके चरण दबा में, अरे गोपी चल नहीं पा रही, उसके चरण दबाओ। अब ठाकुर जी तो पूर्ण प्रेम प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन गोपियों को क्या लग रहा है? देखो जगत नियंता जगदाधार हमारे चरण दबा रहे हैं, इसका मतलब ये हमसे रीझ गए हैं। अभिमान। कोई गोपी बोली, अरे बड़ी गर्मी लग रही, मुझे तो पसीना आ रहे हैं। ठाकुर जी अपने पटका से उसके पसीना पहुंचे। ठाकुर जी तो सहजा प्रेम प्रकट कर रहे हैं, लेकिन गोपियों को अभिमान, मेरा रूप बहुत सुंदर है ना, इसलिए देखो अपने अपने पटका से ही मेरा पसीना पहुंच रहा है। ठाकुर जी बोले, हम इसीलिए भक्त के सामने सहज नहीं होते, कहीं उसको अभिमान ना हो जाए। विश्वास मानिए, आपकी मेरी भक्ति से ठाकुर जी प्रकट क्यों नहीं होते? हमारे मान की रक्षा के लिए। हमने भोग लगाया और ठाकुर जी का भोग रख के हम चले गए, लौट के आए तो देखा पूरी थाली सपाट खा गए ठाकुर जी, उसी दिन अभिमान हो जाएगा, आज मैंने इतना बढ़िया भोग बनाया, ठाकुर जी ने पूरा पा लिया।
किसी दिन मंदिर के गोपाल जी यदि बोल गए तो हमको अभिमान होगा, निश्चित है। अभी ठाकुर जी बोलते नहीं है तो हमको अभिमान हो जाता है। ठाकुर जी बोलन लगे, चलन लगे, फिरन लगे तो निश्चित है अभिमान होगा। इसलिए ठाकुर जी मूर्तिमंत होके रहते हैं ताकि इनको अभिमान ना हो। गोपियों को अभिमान हुआ और भगवान बोले जहां अभिमान होगा वहां हम नहीं रह सकते, और समस्त गोपियों के बीच से भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। गोपियां व्याकुल हो गई, कहां चले गए श्याम सुंदर। तब गोपियों को लगा निश्चित हमने कोई अपराध किया। सब जगह ढूंढती ढूंढती जब यमुना के तट पर पहुंची, तब यमुना के तट पर किशोरी जी को देखा। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा श्याम सुंदर नहीं मिल रहे। तब किशोरी जी ने कहा सब मिलकर के उनको पुकारो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मेरे असंख्य भक्त मिलकर के जब मुझे पुकारते हैं नारद, मैं वहीं रहता हूं, वहीं बैठा होता हूं। गोपियों तुम पुकारो, श्याम सुंदर आएंगे। और सब गोपियों ने अपनी हृदय की वेदना को शब्द रूप दे दिया और झरने लगी एक अविरल धारा गोपियों के मुख से, जिसको आज पूरा विश्व गोपी गीत कहता है। यत्ते सुजात चरणा बुरुहस्तनेषु भीतासनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वे पूर्वादिभिः भ्रमति धे भवदायुषा। कुल गोपी जन वल्लभ भगवान की। गोपियों ने जैसे गोपी गीत गाया, गोपी गीत गाते ही अहंकार नष्ट हो गया और नेत्र सजल हो गए गोपियों के। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन हो इस लालसा में गोपियों ने जैसे ही रुदन करना प्रारंभ किया, रुदन होते ही बंधुओं अभिमानी व्यक्ति कभी रो नहीं सकता। रुदन प्रमाण है कि गोपियों का अभिमान नष्ट हो गया। और जैसे ही अभिमान नष्ट हुआ, तासामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबर धरस्रग्वे साक्षान मन्मथ मन्मथ। पीतांबर धारण करके रास राशेश्वर श्री बांके बिहारी सरकार समस्त गोपियों के मध्य से जो अंतर्ध्यान हुए थे पुनश्च प्रकट हो गए। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। क्या समझ में आया आपको? ठाकुर जी जब नई नई सेवा शुरू करते हैं ना हम, तब तो लगता है कि हम बड़ी बढ़िया सेवा कर रहे हैं, हमारी सेवा दिन ब दिन बढ़ती जाती है, दिन ब दिन हमारे भाव बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक समय आता है सब भाव खत्म, सेवा खत्म, सारी हमारी स्थिति जो पहले थी वो रहती ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? जैसे गोपियों को अभिमान हुआ, वैसे हमसे कोई ना कोई तो अभिमान का अपराध, मान अपराध कुछ तो बन जाता है। इसलिए वो सेवा का भाव आदि सब नष्ट हो जाता है। तब क्या करें? जैसे ही लगे कि अब कथा में भाव नहीं, सेवा में भाव नहीं, ठाकुर जी के दर्शन में उतनी रुचि नहीं, तो गोपी गीत का नित्य पाठ शुरू कर दो और तब तक करते रहो जब तक आपका भाव पुनश्च वैसा ना हो जाए जैसा पहले था। गोपी गीत भाव को सुदृढ़ बनाता है। अभी सुनने में केवल संस्कृत के शब्द लगते हैं, लेकिन गोपी गीत चिकित्सा है मानव हृदय की। कोई उसका पाठ तो करे। पाठ करते ही अहम शून्य हो जाएंगे, फिर ऐसी स्थिति हो जाएगी कृष्ण नाम कोई बोलेगा नेत्र हमारे सजल हो जाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। गोपी गीत में इतनी प्रगाढ़ ताकत है। 18,000 भागवत के श्लोकों में प्राण श्लोक कहे जाते हैं जो अभी हम गा रहे थे, ये प्राण है भागवत के। गोपियों ने जैसे गोपी गीत गाया, गोपी गीत सुनकर के जब हृदय में अहंकार नष्ट हो गया और गोपियों के नेत्र सजल हो गए, भगवान प्रकट हो गए। और अब भगवान ने जितनी गोपियां थी उतने रूप धारण कर लिए। पहले तो भगवान ने रास किया था तो एक कृष्ण और असंख्य गोपियां, परंतु अब जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण प्रकट हो गए और अब हुआ महारास।
और जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ, कैलाश पर बैठे हुए महादेव व्याकुल हो गए। बोले मैं भी जाऊंगा महाराज में। दौड़े सीधे वृंदावन की ओर। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करने लगे, गोपियों ने द्वार बंद कर दिया। बोले महादेव भीतर नहीं आ सकते। बोले आंदो ना, हमको भी रास करना है ठाकुर जी के संग। बोले भीतर तो एक ही पुरुष आ सकता है और वो है योगेश्वर, बाकी तो सब गोपी जाएंगी भीतर। महादेव ने तुरंत बुलाया अन्नपूर्णा मैया को और अन्नपूर्णा मैया से कहा हमारा श्रृंगार करो, गोपी बनाओ हमको। आंखन में काजर लगाए हो है, गले में गहने पहने हैं, चुनरी पहन करके, नथनिया डार करके महाराज, नाग आदि बिच्छू आदि सब निकाल दी। आज तो पूर्ण गोपी बनी है। बोलो गोपेश्वर महादेव की। गोपी बन गई। दोबारा जैसी शंकर जी आए, गोपियों ने कहा एरी गोपी तू गोपी है? घूंघट करके आए थे शंकर जी। शंकर जी बोले हाँ हम गोपी है। बोले पहले रूप दिखाओ अपना। क्यों? तुम्हारी चाल से, धाल से, तुम्हारे हाथों से, पांव से लग नहीं रहा तुम गोपी हो। चाल तो मर्दानी से लग रही है। शंकर जी बोले चाल रूप से थोड़ी होता है गोपी, गोपी तो भाव से होना चाहिए ना, तो हम तो भाव की गोपी है। बोले भाव की गोपी बढ़िया है, लेकिन रूप तो दिखा, कहीं हमारो कन्हैया डर गो तो देख के। बोले डरेंगे ना है, जिनके लिए श्रृंगार किया है वास्तव में वही मुझे देख पाएंगे, उनके अलावा कोई और देखेगा? विश्वास मानो गोपियों, तुम रोकने लायक भी नहीं बचोगी हमको। गोपी बोली नहीं, रूप तो दिखाना पड़ेगा, एक बार निरीक्षण करवाओ। जैसे ही महादेव ने अपना घूंघट ऊपर किया, महाराज कटाक्ष नेत्र, नेत्र भी लाल पड़े हैं, तीसरे नेत्र भी फड़फड़ा रहा है। कब कन्हैया आमे खोल के दर्शन करूं। ओठों पर लालिमा लगी है, मूछन में इत्र लगा है, भौएं भी ऐसी करके आए हैं और बीच बीच में ऐसी बिंदी बिंदी से श्रृंगार करके आए हैं। कानन में कुंडल लटक रहे हैं, गले में श्रृंगार लटक रहा है, और ऐसे सुंदर गोपी के भेष में महादेव को देख करके गोपियां तो वहीं मूर्छित होकर गिर गई। महादेव बोले हम पहले ही कह रहे थे रोकने लायक ही नहीं बचोगी, हमको देख लोगी तो। और जैसे ही रास बिहारी ने दूर से देखा महादेव पधारे, दौड़ करके ठाकुर जी गए, महादेव का हाथ पकड़ के लाए, और जहां महादेव ने नृत्य करना प्रारंभ किया है, आकाश में देवता भी नाचने लगे, ऋषि भी नाचने लगे, तीनों लोग नृत्य कर रहे हैं। आकाश में सूर्य चंद्र भी नृत्य कर रहे हैं, सब नृत्य कर रहे हैं। इसी को महारास कहते हैं। आज ठाकुर जी महारास बिहारी बनकर के पधारे। ऐसा रास रचो वृंदावन में महाराज, 6 महीना तक रास बिहारी रास करते रहे। हमारे ब्रज में तो पद गामे, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। वैसे पदन को सब जगह लोग समझ ना पावे, हमारे में कहीं कहीं गाऊं, जहां योग्यता दिखाई दे वहां पद गवे, ऐसे भाव गवे जो गंभीर हो। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। हे राधे जगत नचायो तेरी की मरो, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। इतना सुंदर पद है हमारे ब्रज का, रास बिहार का पद। इसमें हर अंतरे में एक अंतरा ठाकुर जी गाते हैं, फिर दूसरा अंतरा किशोरी जी गाती हैं, फिर तीसरा अंतरा ठाकुर जी, फिर चौथा अंतरा किशोरी जी। अब पहले ठाकुर जी कह रहे हैं, हे श्यामाजू आप तो बड़ी प्यारी हो। बोले कैसी प्यारी? बोले कमल कली सो, रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो, रंग भानु की लली। गाओ कैसी है किशोरी जी? कमल कली सो, रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो, रंग भानु की। और मुख चंद हुते नी को मेरे, नैना है चकोर। मुख चंद्र हुते नी को मेरे, नैना है चकोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। पहले ठाकुर जी कह रहे हैं, हे किशोरी जू आप कितनी सुंदर हो, है मुख चंद हुते नी को मेरे, नैना है चकोर। किशोरी जी बोली आप भी कम नहीं हो, हम कैसे लग रहे हैं? तब किशोरी जी गा रही हैं, ब्रज के किशोर
तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे ब्रज के किशोर। तो पे डारूं तृण तोड़। हमारे ब्रज में तो पतो ना है, पर कई जगह नजर पतो कैसे उतारे। कोई यदि दिख जाए तो वह देख करके कुछ तोड़ दे, बोले नजर उतर गई आपकी। अब जो नजर लगनी होगी वो तृण में टूट गई। किशोरी जी कह रही हैं आप तो इतने प्यारे लग रहे हो कि उपमा के काजे शब्द ही नहीं है, मैं तो बस तृण तोड़ रही हूं। ब्रज के किशोर तो पे डारूं तृण तोड़ प्यारे ब्रज के किशोर। तो पे डारूं तृण तोड़। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। सुन मुरली की घोर मेरे बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को वाली। किशोरी जी अपलक नेत्रों से श्याम सुंदर को देखने लगी, पलक झपका नहीं रही हैं, बस एक टक कन्हैया को देख रही हैं। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू आपके नेत्रन से जल आ रहा है, आंखन को मीच लो, बंद करो। बोले ना है बंद ना है करूंगी। बोले क्यों? बोले तुम बड़े छलिया हो, कब भाग जाओ पतो ना है, या हमारे नेत्रन से आपको निहार के हृदय में बसा रही हूं, कहीं चले भी गए तो कम से कम हृदय में तो रहोगे। नैनन से निहार रही हैं श्याम सुंदर को। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए, कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर। कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर। आपको पता है हमारे कन्हैया ने श्यामाजू की मुंदरी चुराई, अंगूठी चुरा ले गए। क्यों? किशोरी जी आई ठाकुर जी के पास नृत्य सीखवे। लाला मुझको ने एक नाचनो सिखाओ। ठाकुर जी सिखा रहे हैं नाचनो, कैसे ताता थई नाचो जाए। किशोरी जी नाचनो सीख गई, शाम तक सिखाया और ठाकुर जी ने बढ़िया। शाम जैसे ही भई सो किशोरी जी बोली अच्छा अब शाम है गई, अब मैं जाऊं। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, मनी मन सोचने लगे दक्षिणा तो दई ना है, गुरु जी ते विद्या सीख ली तो कछु दक्षिणा तो दो, लेकिन बोले नहीं। श्यामाजू अपने आप ही दे जाए कछु। बोले अच्छा जा रही हो आप? बोले हाँ। अच्छा मतलब है क्यों, सीख लियो आपने? बोले हाँ। ठाकुर जी तो ये सोच रहे तो फिर तो कछु दो। लेकिन किशोरी जी तो बोली अच्छा ठीक है श्याम सुंदर मैं चलूं है। जैसे ही किशोरी जी जान लगी, ठाकुर जी बोले हम इतने सीधे थोड़े ही हैं कि हैं कोई ने हमको मुफ्त में हम तो सीख लिया और हम बातें कछु ले में भी नहीं। सोई पहुंच गए किशोरी जी गले में गलवैया डाल के बोले श्यामाजू देखो मैं आपको एक पक्षी दिखाऊं। किशोरी जी बोली कहां है? देखो वो बैठो वृक्ष के ऊपर। किशोरी जी बोली मुझे तो दिखना। अरे देखो तो देखो मेरी उंगली की सूत में देखो सामने ही बैठो है। किशोरी जी बोली मैं ही देख रही हूं ना दिख रहा। अरे ऐसे ना देखो, ला अपनी उंगली दिखाओ मैं दिखाऊं। ऐसे उंगली लगे देखो वो दिख रहा, देखो वो वहां बैठो और ऐसे करके ये निकार के महाराज फेंट में धल रही अपने देखो। बोले ना वो तो अरे अब तो उड़ गो श्यामाजू जाओ कृपा करो अब तो उड़ गो। और फेंट में धर के महाराज मुंदरी लेके चले गए। बड़ी सुंदर लीला है ठाकुर जी की मुंदरी चोरी लीला, आगे बहुत लंबी है। फिर सब ललिता विशाखा आमे ठाकुर जी से मुंदरी ले में आदि वो होवे, फिर ठाकुर जी के श्रृंगार को चुरा ले तो ठाकुर जी ले में जामे। बड़ी लंबी कथा है। पर आज श्री जी क्या कह रही हैं? नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। कहीं भाग न जाए मेरी मुंदरी को चोर। बनना चे नटनी को वाली नंद को किशोर। बनना छे नटनी को आहा। वाली। इस पद के अंतिम पंक्ति में तो ठाकुर जी ने कलम ही तोड़ दी। ऐसा सुंदर भाव कहो है। हे श्यामाजू आपको नेत्रन में बसावे की जरूरत थोड़ी है। बोले क्यों? मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग, आपको मन में ही तो हूं बांध राखो और मन कभी छोड़ के थोड़ी जावे। मन तो सदैव भीतर रहे।
अरे आपको जो मन है का है वो मैं कृष्ण ही तो आपको मन है। मेरो मन राधा रानी और मैं राधा रानी को मन, और मन कभी जावे थोड़ी, मन तो सदा पास रहे। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर रे। बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आरी नंद को बोल रास रासेश्वर भगवान की जय। बहुत सुंदर है बंधुओं, बहुत वृहद है रासलीला। अनेक लीलाएं आती हैं इसी रासलीला में। हमारे वृंदावन की निभृत निकुंज लीला जितनी भी हैं वो सब रासलीला के अंतर्गत आती हैं। एक जगह आता है, प्यारी पिए ही सिखावत वीणा। किशोरी जी ठाकुर जी को ट्यूशन देने जाती हैं, काय को वीणा सिखावे जामे ठाकुर, वो भी रासलीला है। ठाकुर जी से किशोरी जी नृत्य सीखने आते, वो भी रासलीला है। ये मान लीला, दान लीला सब रासलीला के अंतर्गत ही आता है। बहुत सुंदर है रासलीला। ऐसे रासलीला को हम प्रणाम करते हैं। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। भगवान ने रास विहार समस्त गोपियों के साथ में किया और इस प्रकार समस्त गोपियों को स्वीकार किया। आगे भागवत में बंधुओं युगल गीत सुनाया गया। युगल गीत के बाद भगवान अरिष्टासुर व्योमासुर सबका उद्धार करते हैं जोग। और यहां देवताओं के मन में अब कुतूहल होने लगा कि भगवान कंस को कब मारेंगे। समस्त देवताओं ने नारद जी को भेजा और नारद जी से कहा जाओ जाकर के कोई योजना बनाओ। भगवान तो ब्रज में ऐसे लीन हो गए कि अब मथुरा के बारे में सोच ही नहीं रहे। तब नारद जी कंस के पास गए और कंस से जाकर के उन्होंने योजना बनवाई कि हे कंस, तुम्हारा शत्रु दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और तुम यहां आनंद कर रहे हो। बोले आनंद कर रहा हूं, मैंने कितने राक्षस भेजे, सबको मार दिया उसने। नारद जी बोले अब ऐसे काम नहीं चलेगा, कृष्ण को अपने मथुरा नगरी में बुलाओ। मछली का ग्राह जल का ग्राह अपने जल में बड़ा बलवान होता है। तुम अपने सैनिकों को, अपने राक्षसों को वृंदावन भेज रहे हो, अब क्यों ना उसको तुम मथुरा बुलाओ। यहां बुलाओगे तभी उसकी शक्ति कम होगी और तुम मार पाओगे। कंस बोला क्या करना पड़ेगा। बोले उसके लिए भगवान शिव ने जो तुमको धनुष दिया, इस धनुष का यज्ञ करो और उस यज्ञ में उपहार देने के लिए कृष्ण और बलराम को बुलाओ। लोग पूछेंगे उपहार किस लिए देना। बोले तो बोल देना हमने सुना है कि इस बालक ने गिरिराज पर्वत उठाया था ब्रज की रक्षा के लिए, जो ब्रज की रक्षा करेगा भैया हम उसको उपहार देंगे। तो सब लोग सोचेंगे कंस तो बड़ा बढ़िया है। सब लोग ऐसे सोचते थे कंस राक्षस भेजता। कंस ने कुछ नहीं, कंस तो उपहार दे रहा है और उपहार देने के बहाने दोनों बालकों को बुला के छल से यहां मार देना। कंस बोला ये तो मेरे दिमाग में आई नहीं बात। नारद जी के चरणों में गिर गया। बोले भगवान आप मेरे गुरुदेव हो, आपने मेरी नेत्र खोल दिए। नारद जी बोले करो जैसा कहा वैसा करो। और कंस ने धनुर्यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। अक्रूर जी से कहा आप जाओ वृंदावन से नंद यशोदा के पुत्र कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। ये बहाने बता देना, पुरस्कार देने बुला रहे हैं। नारद जी वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के श्याम सुंदर से कहे कन्हैया भगवान आप कंस को कब मारोगे, आप कब द्वारिका बसाओगे, कब 16,108 ब्याह करोगे, महाभारत युद्ध करना है, इतनी सब लीलाएं करनी है। परंतु आप तो ब्रज के प्रेम में इतने लीन हो गए, आप भूल ही गए कि आगे आपको और भी लीलाएं करनी है। वास्तव में सत्य बताएं, जब नारद जी ने बताया ना कि आगे ये लीला करनी है, तब भगवान को याद आया। बोले अरे मैं तो भूल ही गया था कि मुझे ये सब भी करना है। अभी नारद एक बात कहूं, मैं परब्रह्म हूं। परब्रह्म कभी बंधता नहीं है।
परंतु इन ब्रजवासियों के प्रेम ने, इन ब्रजवासियों के निष्काम भाव ने मुझको बांध लिया है। मुझे चिंता हो रही है, मैं कैसे जाऊं इनको छोड़ करके। मधुमंगल, श्रीदामा, ये सब मेरे सखा, नंद यशोदा मेरे माता पिता, समस्त गोपियां, और गोपियों की, नंद यशोदा और ग्वाल वालों की तो क्या बात करो, यहाँ की गैया बछड़ा बछिया भी मुझे देखे बगैर जल नहीं पीते हैं। ये सब मुझसे इतना प्रेम करते हैं। यहाँ के पक्षी भी तब चहकते हैं जब मेरा दर्शन कर लेते हैं। दुनिया में पक्षी तो सूर्योदय पर चहकता है, लेकिन ब्रजमंडल के पक्षी तब चहकते हैं जब नंद नंदन नंद भवन से बाहर आते हैं। उनके लिए तो तब सूर्योदय होता है जब मैं बाहर आता हूं। इतना प्रेम करने वाले इन ब्रजवासियों को मैं कैसे छोड़ के जाऊं नारद? नारद जी को सच में, अब नारद जी बोले पहले इंद्र को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ, ठाकुर जी अब तो मुझे भी लग रहा है आप सच में भगवान ही हो ना। ये भगवान की स्थिति हो रही है। प्रेम। ठाकुर जी को व्रत, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि नहीं बांध पाते, प्रेम बांध देता। ब्रजवासियों के प्रेम में ऐसे अधीन हो गए, ठाकुर जी रोने लगे, मैं कैसे जाऊं व्रत छोड़ करके। नारद जी बोले आप चिंता मत करिए, मैंने योजना बना दी, अक्रूर जी आ रहे हैं आपको लेने के लिए। और कंस के यहां से श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे। वृंदावन आकर के उन्होंने नंद बाबा को बताया, बोले बाबा आपके दोनों बालकों को पुरस्कार देने के लिए महाराज कंस ने इनको बुलाया। पुरस्कार बालकों को मिले, ये बात सुनकर के कौन माता पिता खुश नहीं होते, सब खुश होते। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, वाह हमारे बालकों को पुरस्कार मिलेगा। यशोदा मैया बोली तो कब आवेगा पुरस्कार? अक्रूर जी बोले आएगा नहीं, कृष्ण और बलराम को जाना पड़ेगा लेने के लिए। यशोदा मैया स्तब्ध हो गई, बोले मेरो लाला मथुरा जाएगा? बोले हाँ मैया मथुरा जाएंगे। ये बात सुनकर के यशोदा मैया को प्रसन्नता नहीं है कि मेरा कन्हैया मुझसे दूर जाएगा। अच्छा कब जाएगा और कब आएगा? बोले मैया आज जाना है, कल रुकेंगे, परसों उत्सव, उसके बाद आएंगे। बोले 3 दिन के लिए? बोले जी माता जी। यशोदा मैया तो व्याकुल हो गई, मैं कैसे रहूंगी 3 दिन तक? और मेरी छोड़ो, हमारे गौशाला की नवलखा गाय तब तक दूध ना दे जब तक कन्हैया आके उनको बीच में आकर के ने कीर्तन सुना कर दे, लाला को निहार ले, तब दूध दे हमारी सबरी गैया। इन गायों को क्या होगा? ये सब ब्रजवासी, ये सब ग्वालवाल, ये सब कहां जाएंगे कृष्ण के विरह में? अक्रूर जी बोले 3 दिन की तो बात है मैया, 3 दिन में आ जाएंगे ना। यशोदा मैया बोली अक्रूर अभी तू ब्रजवासी ने जाने ना आए, वो कितनों प्रेम करें कन्हैया थे। 3 दिन उनके लिए 3 युग के समान है। मुंह को तो ऐसा लगे कहीं कन्हैया मथुरा को गए हो, कोई के प्राण नहीं निकल जाए वृंदावन में। अक्रूर जी सुनकर के स्तब्ध हो रहे हैं, ये ब्रज की स्थिति है। अक्रूर जी ने भगवान को इशारा किया, जानते तो हैं ये परब्रह्म है। भगवान बोले अब जब तक मैं जिद नहीं करूंगा ये ब्रजवासी मुझे जाने नहीं देंगे। ठाकुर जी बंधुओं चाहते तो बिल्कुल नहीं है जाना, लेकिन देखो मानव कल्याण, जीव कल्याण और पूरे विश्व का कल्याण होगा यदि ठाकुर जी व्रत छोड़ेंगे नहीं तो। व्रत छोड़ के जाना ही पड़ेगा सबके कल्याण के लिए। ठाकुर जी हृदय पर पत्थर रख के जिद कर रहे हैं, मैया दुनिया के बालक जामे, तेरो लाला जावे तो तुमको इतनी दिक्कत क्यों? अरे दुनिया के बालक जामे, दुनिया के बालक घूम के आमे, मैं कभी कहीं जाऊं बस गैया चरावे जाऊं तेरी। मेरो भी मन करे मैं भी मथुरा जाऊं, मैं भी शहर देख के आऊं, तो को ना लगे कि तेरे लाला को जानो चाहिए। अब मैं 11 वर्ष को है मैया, अब तो जान दे मुझको। ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू देख करके और बार बार जिद देख करके यशोदा मैया को लगा कि लाला बड़ो यज्ञो है, या को भी मन करे घूमने को जानो चाहिए। लेकिन यशोदा मैया को क्या पता ये आंसू घूमने जाने के लिए नहीं थे, ये आंसू तो इसलिए कि मैया मुझको जानो ना है। यशोदा मैया बोली ठीक है, लेकिन कब आ जाएगा मेरो लाला? बोले परसों आ जाएगा। और उस रात तो अक्रूर जी वृंदावन में रुके, रात भर यशोदा मैया रोती रही कि मैं लाला चलो जाएगा, कैसे रहूंगी 2 दिन? बंधुओं सोचो, प्रेम में एक क्षण का वियोग भी सहना कितना कठिन है ब्रजवासियों के लिए। हम ठाकुर जी के बिना रह लेते हैं, 2-2 महीना रह लेते हैं,
एक एक साल रह लेते हैं और अपने आप को भक्त बताते हैं। हनुमान जी के विषय में आता है, श्री हनुमान जी महाराज पूरे दिन राम जी के साथ रहते, लेकिन रात्रि में जैसे ही राम जी कनक भवन में प्रवेश करते तो सखियां सब रोक देती। हनुमान जी, इससे आगे आपका प्रवेश नहीं है, ये अंतःपुर है, यहाँ तो श्री जानकी जी और सखियां ही रहती हैं भीतर, यहाँ और कोई पुरुष नहीं आ सकता। तो हनुमान जी रात भर कनक भवन के द्वार पे पड़े रहते और रात भर चंद्रमा से प्रार्थना करते, आप जल्दी जाओ ना। सूर्य भगवान से कहते आप जल्दी आओ ना। क्यों? दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। बिना राम जी को देखे मेरे नेत्रों में दर्द हो रहा है। रात भर बैठे बैठे रोते रहते, कब सूर्योदय होगा, जैसे ही सूर्योदय होता हनुमान जी नाचने लग जाते, बोले अब मेरे राम जी आएंगे, मुझे दिखेंगे। और जैसे कपाट खुलते राम जी दिखते, मानो हनुमान जी कहते अब मेरे प्राण आए हैं वापस। रात भर ठाकुर जी के बिना रहना उनसे सहन नहीं हो पाता था। एक दिन हनुमान जी गए और राम जी से जाके बोले, जय जय मुझको भी ले चला करो ना रात्रि में अंदर। राम जी बोले, पूरे विश्व के राजा हम हैं, लेकिन कनक भवन की राजा तो किशोरी जी हैं, जानकी जी हैं, उनसे बोलो। हनुमान जी गए, जानकी जी के चरणों में बैठ करके बोले, माँ मैं रात भर नहीं रह पाता राम जी को देखे बिना, आप दोनों के युगल चरण मुझको जब तक नहीं दिखते मुझे चैन नहीं पड़ता, आप कृपा करो ना, मुझे भी बुला लो ना भीतर। ए हनुमान, वो अंतःपुर है, अंतःपुर में और कोई नहीं आता, बस गृहिणी रहती है अपने पति के साथ और दो चार सखियां रहती हैं और कोई नहीं आता। हनुमान जी रोने लगे छाती पीट पीट के। क्यों रो रहे हो? बोले मुझे सखी क्यों नहीं बनाया, ब्रह्मा ने मुझको स्त्री क्यों नहीं बनाया, मुझे पुरुष क्यों बना दिया, मैं 12 घंटे के लिए दूर क्यों रहता हूं राम जी से। तब किशोरी जी ने अपना हाथ फेरा, अपने हृदय से लगाया हनुमान जी को और कहा, कृपा होगी, सरजू जी तुम पे कृपा करेंगे, जाओ सरजू जी से प्रार्थना करो। सरजू जी से जाकर के प्रार्थना की। हनुमान जी का एक अश्रु बिंदु जैसे ही सरजू जी में गिरा, सरजू जी का पूरा जल ताम्र वर्ण का हो गया। महाराज खोलने लगी सरजू जी, प्रकट हो गई। क्या बात है हनुमान जी, आपको इतनी वेदना क्यों हो रही है? बोले मैं राम जी के बिना रह नहीं पाता रात में, मुझे उनको देखना है, ऐसी कोई व्यवस्था करो कि मैं सखी बनूं। तब सरजू जी ने कृपा की और दिन भर तो हनुमान जी रहते थे पुरुष वेश में, और जैसी शाम होती राम जी प्रवेश करते कनक भवन में तो हनुमान जी चंपक लता नाम की सखी बन जाते और भीतर जाकर के राम जी की सेवा करते। ऐसी व्याकुलता बिना दर्शन के। हम आप सब लोग तो सुनने तक सीमित हैं, करना तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। और कई लोग तो ये भी सोच रहे होंगे फायदा ही क्या है ऐसा करने, काय को मरे हम भगवान के लिए इतना, हमें तो करना ही नहीं, हम ठीक है खुश हैं। व्यास जी जबरदस्ती यही बातें ले आते हैं, हमें तो चाहिए ना। और यहां बैठे कई लोग हैं जो इस स्थिति के उपासी। प्रातः काल का समय हुआ, जैसे ही कन्हैया तैयार होकर के नंद भवन से बाहर निकले, अथाह जन समूह ब्रजवासियों का खड़ा है और सब आशा से देख रहे हैं कन्हैया को कि कन्हैया को हम पे दया आ जाएगी तो कन्हैया रुक जाएगा। ठाकुर जी नीची नजर करके बिना किसी से नजर मिलाए सबसे हाथ जोड़ के रथ की ओर बढ़ने लगे। रथ में जाकर के बैठ गए। अक्रूर जी के मन में आया कि यशोदा मैया को अब सब सच बता देना चाहिए, क्योंकि कन्हैया वापस लौट के आएगा नहीं। यहां ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से मिल रहे थे। अक्रूर जी यशोदा मैया को अंदर लेकर के गए, बोले मैया आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। यशोदा मैया बोली बोलो, जल्दी बोलो, मुझे लाला से मिलना है। बोलो मैया आपने वो कथा सुनी थी कि देवकी और वसुदेव का 8वां गर्भ कंस का काल होगा? बोले हाँ सुना था। और वो 8वां बालक एक अष्टभुजी देवी बनकर के प्रकट हो गई थी आकाश में? बोले हाँ सबने सुना था। बोले मैया कथा ऐसी नहीं है, देवकी का 8वां पुत्र जो है वो कृष्ण है। रात्रि में कंस आकर के बालकों को मार देता है तो कृष्ण की रक्षा के लिए वसुदेव जी लाला को आपके पास सुला गए थे। आपने एक पुत्री को जन्म दिया था, वो पुत्री जाकर के वहां पर कंस को दी गई थी जो अष्टभुजी देवी बनी थी। आपकी पुत्री वो देवी थी। ये कृष्ण तो वसुदेव देवकी और वसुदेव का पुत्र है।
11 वर्ष तक कंस से रक्षा के लिए वो वृंदावन रह रहे थे। मैया अभी अपनी मां के पास जा रहे हैं और अब वापस नहीं आएंगे। मैं बस आपको ये सत्य बताना चाहता था, कहीं आप आशा में ना रहो कि कृष्ण लौट करके आएंगे। यशोदा मैया तो सुन्न पड़ गई जैसे सुना, और क्यों ना पड़े, कौन मां नहीं होगी ऐसे। अक्रूर जी महाराज ने मां को बिठाया और प्रणाम करके चले गए। यशोदा मैया का तो मानो जैसे पूरा रक्त ठंडा पड़ गया, आंखें बिल्कुल स्तब्ध हो गईं, श्वास ले नहीं पा रही हैं, पैर चल नहीं पा रहे हैं, उठने की इच्छा तो हो रही है लेकिन मानो शरीर बल पूरा नष्ट हो गया हो। ये क्या बता दिया अक्रूर जी ने मुझे। यहां बाहर जैसे ही रथ चलना प्रारंभ हुआ, रथ चलते ही ब्रजवासियों की हुरकियां निकलने लगी, रोने लगे, कृष्ण जा रहे हैं। सबको तो यही पता है कि 3 दिन के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो 3 दिन का विरह भी इतना भयानक है, रोने लगे ब्रजवासी। यशोदा मैया को जैसे ही पता चला रथ चल दिया है, तुरंत जैसे तैसे यशोदा मैया उठी, दौड़ी रथ के पीछे। अरे कन्हैया रुक जा, अरे लाला रुक जा, अरे 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 लाला नहीं रुक जा। यशोदा मैया के भाव सुन करके ठाकुर जी रथ से कूद पड़े और कूद करके दौड़ करके गए यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया ने पहले तो लाला का मुख स्पर्श किया, गला स्पर्श किया, एक एक रों का मैया स्पर्श कर रही है। वक्ष का स्पर्श, कमर का स्पर्श, पैरों का स्पर्श करते हुए अंत में ठाकुर जी के चरणों का स्पर्श किया। ठाकुर जी बैठ गए, बोले नहीं मैया ये कहा कर रही है तू। यशोदा मैया बोली लाला मुझको आज पता चली कि तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है, तू तो वसुदेव को पुत्र है। लाला बस मेरी इतनी बात सुन, तू जा रहा हो अपनी मैया के पास, खूब स्नेह करियो, खूब प्रेम दीजियो, लेकिन कभी अपनी मैया को यो मत कहियो कि एक मटकी फोड़वे के काजे यशोदा ने मुंह को उखल से बांध दियो, मेरो कान मरोड़ो, मुंह को छड़ी दिखाई, देव की गारी देगी मुंह को कि मैंने अपना लाला भेजो और यशोदा ने वाकू उखल से बांध दियो। लाला बस एक वचन दे के जा, जब यशोदा के प्राण निकले ना तो तू सामने खड़ो आ जाइयो। बस मैं नहीं कहूंगी तू अब जीवन पर्यंत मेरे पास रहे, तू जा अपनी मां के पास, खूब सेवा करियो बाकी, लेकिन लाला बस जब यशोदा के प्राण निकल रहे हो तो यार निगोरी मां को बस देख वे आ जाइयो अंतिम बार, तो को देखते देखते मेरे प्राण निकल जाएंगे लाला, बस वही में मेरा जीवन सार्थक रह जाएगा। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, यशोदा मैया को हृदय से लगा के रोने लगे। यशोदा मैया तो मूर्छित ही हो गई, और जैसे ही मूर्छित हुई यशोदा मैया, नंद बाबा आए, यशोदा मैया को संभाला और कहे लाला तू अब चलो जा, नहीं तो ब्रज की स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाएगी, तू अब चलो जा मथुरा, नहीं तो ये सब गोपी ग्वाला सब मूर्छित रह जाएंगे। और ठाकुर जी मानो वृंदावन की रज को अपने सिर से लगा करके सब ब्रजवासियों को मनी मन प्रणाम करके यशोदा मैया को अपने हृदय में विराजमान करके रथ पर विराजमान हो गए और प्रस्थान कर गए मथुरा की ओर। ब्रजवासी दौड़ते रहे रथ के पीछे, जब तक धूल उड़ती रही, जब तक रथ दिखता रहा, रथ की ध्वजा दिखती रही, तब तक पीछे ही दौड़ते रहे कि कन्हैया वापस आ जाएगा शायद। लेकिन बंधुओं, भक्ति में वियोग वरदान है। यदि भक्ति जीवन में आएगी तो वियोग आएगा ही आएगा, आप नहीं बच सकते उससे। ब्रजवासी सब देखते रह गए और ठाकुर जी मथुरा को प्रस्थान कर गए। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, हाँ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, ओ
नचे नच गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे नाच गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे नाच गोपी जन, राधा नचे नाच गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मेरा मन गया सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हड़ताल महारास बजा के रचो गाओ, है। बोल रास रासेश्वर भगवान की।
के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली डम डम डमरू बाजे लाला की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे, कान्हा की मुरली। ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपीजन, ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन ओ वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। 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 सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। 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 क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी पावन हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखी बोलो श्रीराजेश्वर भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो बांके बिहारी लाल की